नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया स्वागत करता हूं बीके आरोग्य में। दोस्तों, क्वेश्चन से सीरीज में हम उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं जो आपके मन में होते हैं मगर इसका उत्तर आपको मिल नहीं पाता है। और आज का क्वेश्चन है कि पथरी यानी कि किडनी स्टोन को जड़ से कैसे खत्म करें। दोस्तों, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं पहले भी कई वीडियो बना चुका हूं जहां किडनी स्टोन के इलाज के बारे में मैंने बात की है, लेकिन आज का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन है कि किडनी स्टोन को जड़ से कैसे खत्म करें। पहले मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफाइन करूंगा, फिर इसके आंसर की बात करूंगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एक बार अगर किडनी स्टोन हो जाए तो फिर रेकरिंग की यानी बार बार स्टोन बनने की टेंडेंसी बॉडी में हो जाती है। नॉर्मली जब आप स्टोन का इलाज करते हैं तो आप एक सर्जरी, लेप्रोस्कोपी या फिर ओपन सर्जरी, लिथोट्रिप्सी, लेजर, कई सारे तरीकों का यूज करते हैं। इन सब तरीकों में एक कॉमन प्रॉब्लम आती है, वो ये है कि सर्जरी हो, चाहे वो लिथो हो चाहे लेजर हो, पथरी के कुछ महीन कण आपके बॉडी में रह जाते हैं जो कि नॉर्मली अल्ट्रासाउंड में भी दिखाई नहीं पड़ते। इन कणों से बाकी कण जुड़ने के बाद पथरी फिर से रिजनरेट हो जाती है, यानी कुछ टाइम के बाद, कुछ हफ्तों, कुछ महीनों या कुछ सालों के बाद पथरी दोबारा, तिबारा, चौबारा बनती है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कि इलाज कराते हैं, स्टोन निकलता है, फिर बन जाता है, फिर कराते हैं, निकलता है, फिर बन जाता है, और एक टेंडेंसी टाइप की बन चुकी है। तो क्वेश्चन इस तरह से है कि पथरी को निकालें, ये तो एक मुद्दा है, पथरी फिर न बने यानी जड़ से खत्म हो जाए, ये कैसे हो सकता है, और इसी का उत्तर देने की मैं कोशिश करूंगा। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हमें पथरी को जड़ से खत्म करना है तो हमें समझना होगा कि पथरी का कारण क्या है, पथरी बनती क्यों है, और हम क्या करके इसको जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, आपके बॉडी के अंदर अगर पानी की कमी है, हाइड्रेशन की कमी है, आप कम पानी पीते हैं तो पथरी बनने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो अगर आपको पथरी नहीं है तो भी आपको ध्यान देना है कि आपको कम से कम 10 से 15 ग्लास पानी पीना है, ताकि बॉडी में स्टोन बनने की टेंडेंसी में रोकथाम लगे। और अगर आपको स्टोन हो चुका है तब आपको विशेष ध्यान रखना है कि पानी पीने की आदत बना के रखिए। हर 1 घंटे पे गिलास पानी पीजिए, ये सबसे पहली चीज है जिससे कि आप स्टोन बनने की टेंडेंसी से बच सकते हैं। हालांकि ये पूरा इलाज नहीं है, लेकिन बचाव का एक तरीका है। तो अगर आपको पथरी हो चुकी है या पहले आपका सर्जरी, ऑपरेशन या इलाज हो चुका है तो पानी की मात्रा को कभी बिल्कुल भी कम न होने दें। ये पहला इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पेशाब की रोकने की टेंडेंसी को आप बदल दें। कई लोगों का एक हैबिट होता है कि उनका ऐसा कोई काम है, सिटिंग जॉब है, शॉप पे काम कर रहे हैं, कि वो घंटों घंटों तक अपने यूरिन को या प्रेशर को रोक के रखते हैं, क्योंकि उनको बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा। इसी कारण वो पानी भी कम पीते हैं। पानी ज़्यादा पीते तो पेशाब बार बार लगती है, और इससे वो बचना चाहते हैं। तो पानी ज़्यादा पीने के साथ साथ दूसरा ध्यान रखना है कि यूरिन को रोकना नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदायक है और ये पथरी को बार बार बनने की प्रक्रिया में कारगर या काम करती है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने डाइजेशन को अच्छा रखें, पाचन को अच्छा रखें। कैल्शियम के कण जो इकट्ठा होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम कार्बोनेट या बाकी जो भी इस तरह के अवयव हैं जो आपस में जुड़ते हैं, मिलते हैं और पथरी की संरचना होती है। अगर आपका प्रॉपर यूरिन सही से पास हो रहा है, आपका पाचन डाइजेशन सिस्टम अच्छा है, तो पथरी की समस्या में काफ़ी आराम मिलता है। तो नॉर्मली अपने पाचन को अच्छा रखें, एक अच्छा रसेदार भोजन करें और कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। जैसे अगर आप पथरी के पेशेंट हो चुके हैं तो एक बात ध्यान रखें कि कुछ चीज़ें जो पथरी को बनाने में मददगार हैं उनसे बचें। जैसे हाई कैल्शियम की चीज़ें, उनको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करें। आप टमाटर और पालक को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करें। नॉर्मली किडनी स्टोन के पेशेंट्स के इलाज में हम ये रिकमेंडेशन करते हैं कि इन चीज़ों का सेवन नहीं करें। लेकिन अगर स्टोन हो चुका है, आपका इलाज इसका हो चुका है, पथरी निकल चुकी है, तो भी आपको ध्यान देना है कि इन चीज़ों का सेवन न करें या कम से कम करें। तो मैं फिर से रिपीट करूँगा, हाई कैल्शियम वाली चीज़ें, वो चीज़ें जिसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है, वो एक कारक बन सकता है। दूसरा कि आपका जो भी इस तरह के डाइट है, पालक है, टमाटर है, या जो रिस्ट्रिक्टेड डाइट है किडनी स्टोन में, उनसे थोड़ा सा बचने का प्रयास करें। ये भी जरूरी है ताकि किडनी स्टोन बार बार न बने और जड़ से समस्या खत्म हो जाए। अगली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ऐसे कुछ औषधियों का सेवन नियमित करना पड़ सकता है जो लेखन का काम करे, यानी
छोटी मात्रा में भी अगर पथरी या उसके कण बन रहे हैं तो उसको वो चूरा बना के पेशाब से बाहर निकाल दें। आयुर्वेद में ऐसी कई सारी औषधियाँ हैं जो इसमें मदद करती हैं, उनको आप रेगुलर सेवन कर सकते हैं। इसका कोई हार्म और नुकसान नहीं है, क्योंकि टेंडेंसी से बचाव के लिए इस तरह से आप भोजन करते हैं, आप दाल चावल रोटी खाते हैं, उस तरह ऐसी कुछ औषधियों का सेवन सिंपली एक टेबलेट फॉर्म में, सिरप फॉर्म में आप कर सकते हैं, जिससे कि अगर स्टोन बॉडी में बन भी रहा है, कुछ कण इकट्ठा भी हो रहे हैं, तो भी शरीर से बाहर निकल जाए। इसको हम एक मेंटेनेंस थेरेपी बोल सकते हैं, यानी किडनी स्टोन की रिकरिंग को रोकने के लिए एक मेंटेनेंस तौर पर इसको कर सकते हैं। हालांकि अनिवार्य नहीं है, लेकिन इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि ये औषधियाँ आपके मूत्र के फ्लो को बढ़ाती हैं और पथरी के कणों को लेखन के माध्यम से निकाल देती हैं। तो मूत्र का फ्लो अच्छा होने से पथरी के अलावा आपके बॉडी के सारे सिस्टम में हेल्प मिलती है, क्योंकि जब प्रॉपर ढंग से यूरिन पास होता है तो शरीर के सारे टॉक्सिन भी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो ये तरीका भी आप अपना सकते हैं। तो इन कुछ तरीकों का प्रयोग करके आप पथरी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। मैं एक बात और यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा, अगर आपको पथरी है और आप करने जा रहे हैं सर्जरी का प्रोसेस या लिथो का प्रोसेस या लेजर का प्रोसेस, अगर आप कहेंगे तो मैं एक अलग वीडियोस पे बनाऊंगा कि आखिर ये प्रोसेस क्या है, कैसे काम करता है, कितना कारगर है, ये आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक, अगर आप में से किसी ने भी लेज़र, लिथो या ऐसा कोई थेरेपी कराया है तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, मैं चाहूँगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, ताकि हमें और सपोर्ट मिले आपको अच्छी जानकारी देने के लिए। तो अगर ऐसा कुछ प्रोसेस आप कराने जा रहे हैं तो बिल्कुल याद रखें कि ये जड़ से करने वाला इलाज नहीं है। अगर आप लेज़र थेरेपी करते हैं, ये हार्मफुल भी है, खतरनाक भी हो सकता है, और साथ साथ में पथरी दोबारा बनती है। आप अगर लिथो करा रहे हैं, जहाँ तरंगों से पथरी तोड़ी जाती है, ये हालांकि सबसे सेफ माना जाता है, लेकिन इसमें पथरी दोबारा बनती है, क्योंकि पथरी कण टूट तो जाते हैं लेकिन शरीर से निकल नहीं पाते हैं। उसी तरह सर्जरी भी इसका अच्छा प्रोसेस नहीं है, क्योंकि मल्टीपल स्टोन है, दोनों गुर्दों में पथरी है, तो कितने सर्जरी आप करवाएंगे और दोबारा तिबारा कितनी बार सर्जरी करवा सकते हैं, क्योंकि सर्जरी के बाद आपका शरीर उस तरह से नॉर्मल नहीं रह पाता जैसे कि बिना सर्जरी के हो सकता है। तो ये स्थायी इलाज नहीं है, जड़ से इलाज नहीं है। जड़ से इलाज के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी पानी की मात्रा बढ़ाएं, डाइट में थोड़ा ध्यान देते हुए कुछ आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करें और पथरी को निकालें। 10-12 mm तक की पथरी को ईजिली रिमूव किया जा सकता है। ज़्यादा बड़ी पथरियों के लिए लास्ट ट्रीटमेंट हम रिकमेंड करते हैं, जिसमें लिथोट्रिप्सी और आयुर्वेदों को कंबाइन करके हम इलाज करते हैं। वहाँ 20 से 30 mm तक की पथरी को बिना ऑपरेशन के निकाला जा सकता है। तो पथरी को निकाला भी जा सकता है, और मैंने जो तरीके बताए इसको फॉलो करके इसको हमेशा के लिए मुक्ति पाई जा सकती है, यानी जड़ से खत्म किया जा सकता है। आशा है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। किसी भी और प्रश्न के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हम आपके उस प्रश्न का उत्तर दें। नमस्कार, धन्यवाद।